जो मूल कारण है कि हमने इस शरीर को ही आत्मा मान रखे। और उसके कारण हम संसार में पद-पद पर जो है दुखों को भोग रहे हैं, ठीक है ना? तो खैर इस संसार में अ, जो ये मूल कारण है दुःख का, शरीर को आत्मा मान बैठना, भगवान ने उस बात को क्लियर करते इस अध्याय में, दूसरा अध्याय में, कि ये आत्मा का परिचय देते हैं खास करके। बार हाँ, तो ठीक है, तो अर्जुन ने कुछ प्रश्न किए थे, उसका उत्तर चर्चा हो रही थी मेरे हिसाब से, है ना? 54 श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किए भगवान से, 4 प्रश्न किए। पहला है कि जो कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति या स्थित प्रज्ञ है, उनका सिम्पटम्स क्या-क्या है? क्या-क्या लक्षण है उनके? दूसरा है वो व्यक्ति कैसे बोलता है? तीसरा है वो व्यक्ति कैसे बैठता है? चौथा है वो व्यक्ति कैसे चलता है? हुँ, ये कैसा प्रश्न है? जो कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञ है, जिसका प्रभुपाद जी कहते हैं वन इज डिवाइन कॉन्शियसनेस, जिनका चेतना शुद्ध है, डिवाइन है ना? डिवाइन को क्या बोलेंगे हिंदी में? राकेश प्रभु डिवाइन को क्या बोलेंगे हिंदी में जी? दिव्य, दिव्य कह सकते हैं आप, डिवाइन यानी दिव्य। जिनका कॉन्शियसनेस दिव्य है, दिव्य चेतना। तो कृष्ण भावनामृत में दिव्य चेतना वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति का लक्षण क्या-क्या है? और उस व्यक्ति बोलता कैसे है? वो व्यक्ति बैठता कैसे है? व्यक्ति चलता कैसे? तो अभी जो चर्चा हो रही है शायद 57 चर्चा होगी आज, राइट? 57 नंबर श्लोक होगी। तो इस श्लोक में वो व्यक्ति बोलता कैसे है उसका उत्तर देते हैं भगवान। जो स्थित प्रज्ञ है वो व्यक्ति कैसे बोलता है, लेकिन बोलता यानी वो रिएक्ट कैसे करता है, परिस्थिति में वो कैसे रिएक्ट करता है, बोलना नहीं, ऐसे स्पीक, रिएक्ट कैसे करता है ना? और खास करके हमारा रिएक्शन वाणी से होती है ना, कोई भी चीज का रिएक्शन हम वाणी से करते हैं, है कि नहीं? गुस्सा करना है तो बोल देते हैं हम, गुस्सा करते हैं। कभी-कभी पता नहीं चलता व्यक्ति गुस्सा है कि नहीं, अगर वो बोलता नहीं है तब तक नहीं पता चलता उसका स्वभाव। जब वो बोलने लगता है कि अरे! क्या बोलने लग गया? इतना गुस्सा है इसके अंदर, हैं? तो यस, तो जो स्थित प्रज्ञ है यानी जो दिव्य चेतना वाला व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में, तो व्यक्ति कैसे बोलता है? तो ठीक है, अब कैसे प्रभु जी कैसे पढ़ाते हैं पता नहीं है। मेरा पढ़ाने का शैली कुछ अलग रहेगा, शायद आप लोग को फिट बैठेगा, नहीं बैठेगा, जमेगा, नहीं जमेगा, उसके लिए मैं अभी से क्षमा माँगता हूँ। तो कहीं अगर गलती होगा तो आप बाद में मुझे सुधार सकते हैं ज़रूर कि प्रभु जी यहाँ गलती बोला। तो ठीक है, पहले हम श्लोक को तो उच्चारण करेंगे, ठीक है ना? आप गीता है तो आप ले सकते हो, दूसरा का 57। हाँ। 57 ही है, चर्चा होने वाला है, राइट? 57 ही है? हाँ जी, हाँ, ओके। ठीक है, तो सॉरी मैंने हिंदी वाला शेयर किया, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों शेयर करता हूँ ताकि आप लोग को और ईज़ी होगा, किसी को इंग्लिश में पढ़ना होगा। ठीक है जी। ओके, तो मेरे पीछे दोहराने के लिए प्रयत्न करिए। कोई एक जन को मैं अनम्यूट करता हूँ जो अच्छे से दोहरा सकते हैं। कौन दोहराएगा? किनको मैं अनम्यूट करूँगा जो दोहरा सकते हैं? कौन दोहरा सकते हैं? शैलजा माता आप दोहराएँगे? ठीक है, आप अपने से अनम्यूट करिएगा। आप अनम्यूट कर सकते हैं स्वयं से, ठीक है? हाँ जी, ओके। या सर्वत्रानभिस्नेहास् यः सर्वत्रानभिस्नेहस्त या सर्वत्रानभिस्नेहास् यः सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्प्राप्य शुभाशुभम् ततत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या सर्वत्र या सर्वत्र नाभिस्नेहास् यः सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। 57। ततत् प्राप्य शुभाशुभम्
नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक है, अभी आप में से कोई एक प्रभु जी, एक माता जी बोलेंगे। वैसे तो शैलजा माता जी बोल दिए, उनका मुंह बंद कर देते हैं, बाकी लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रभु जी में राकेश प्रभु हैं, सत्यनारायण प्रभु हैं। आप में से राकेश प्रभु बोलिए। आप पीछे बोलिएगा सब लोग, ठीक है? अनम्यूट करके बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। या प्लीज। यह सर्वत्र न अभिस्नेहास यह सर्वत्र न विस्नेहास तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। थैंक यू प्रभु जी। और सत्यनारायण को आप बोलना चाहेंगे तो आप बोलिए, प्लीज बोलिए, प्लीज अनम्यूट करके आप बोलिएगा। यह सर्वत्र न विस्नेयास् यह सर्वत्र न विस्नेहास तत्प्राप्य शुभाशुभम् तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। धन्यवाद। माता जी आप भी बोल देना, वहीं पर बैठे हो आप, बोल दीजिए। प्लीज बोलिए, बोलिए। यह सर्वत्र नाभिस्नेह यह सर्वत्र न विस्नेहास तत्प्राप्य शुभाशुभम् तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य तस्य प्रतिष्ठिता। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और कोई बोलना चाहेंगे? रेखा माता जी आप बोलना चाहेंगे? ओके, बोलिए बोलिए। यः सर्वत्र न विस्नेहास् यह सर्वत्र न विस्नेहास तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम्। ओके, वेट मिनिट प्रभु जी। ये सर्वत्र न विस्नेहास् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ओके, वेरी गुड, थैंक यू माता जी। ओके जी, ठीक है। इसका अनुवाद तात्पर्य देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। तो यह सर्वत्र नाभिस्नेह तस्य प्राप्त्यम शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानी वो पूर्ण ज्ञान में स्थित रहता है। कौन व्यक्ति? यह सर्वत्र नाभिस्नेह, इस सर्वत्र यानी इस भौतिक संसार में जो व्यक्ति नाभिस्नेह शुभाशुभम न प्राप्यम, शुभ फल प्राप्त होने से प्रसन्नता या अशुभ प्राप्ति होने से उसके प्रति घृणा या उसको त्यागना, समझ में आ रहा है? नाभिनंदन्ति, वो उसका तिरस्कार नहीं करता है, ना द्वेष्टि, ना उसको त्यागता है। तस्य प्रज्ञा, वैसा वाला व्यक्ति। वापस सुनिएगा, जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में शुभ की प्राप्ति से खुश हो जाता है, अरे मुझे तो शुभ फल मिला है, अच्छा फल मिला है, ना अशुभ फल में वो तिरस्कार करता है, दुखी हो जाता है या तिरस्कार करता है या घृणा करता है, वैसा व्यक्ति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है, यानी वो पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति है। तो प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है? का भाषा, वो बोलता कैसे, उसका भाषा क्या है, यानी उसका रिएक्शन कैसा है? तो ये रिएक्शन है, वो व्यक्ति शुभ फल प्राप्ति में ना हर्षित होता है, ना अशुभ फल में वो घृणा करता है या उससे तिरस्कार करता है, ना द्वेष्टि, ना अभिनंदन्ति, ना द्वेष्टि। तो अनुवाद देख लीजिएगा, प्रभुपाद जी ने अनुवाद यहाँ लिखे हैं। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्ति होने पर उससे घृणा करता है,
वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। हाँ, वो पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। इस संसार में हर एक व्यक्ति अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है, मैं तो पंडित हूँ। हाँ, यहाँ सबसे मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी सोचता है मैं सबसे बड़ा पंडित हूँ। आप ये परिस्थिति है। और ना मूर्ख समझता है मैं मूर्ख हूँ, ना गधा समझता है मैं गधा हूँ। हर एक व्यक्ति समझता है मैं श्रेष्ठ हूँ दूसरों से। अगर उसको लगता है कहीं पर कि सामने वाला मेरे से आगे बढ़ रहा है तो होड़ लगाता है उससे आगे जाने के लिए। इस संसार का स्थिति ऐसा है। और ये हम देखते हैं, हम हर जगह में देखते हैं। एक दूसरे को, और वो सिर्फ आगे बढ़े तो भी चला है, अच्छा होता हो अगर वो सिर्फ आगे बढ़ना चाहते, नहीं वो आगे कैसे बढ़ना चाहता है, जो आगे उसको पीछे धकेल कर आगे जाना चाहता है। ये स्थिति है संसार का, ये स्थिति है। आगे बढ़ना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट क्लास है, दूसरों को देखकर वो सीख रहा है, अनुभव हो रहा है कि मैं पीछे हूँ, बहुत बढ़िया है। वो समझ गया मैं पीछे, मुझे आगे जाना है, ये तो अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। मगर सामने जो है उसको पीछे खींचकर आगे जाना, ये गड़बड़ है। और इस संसार में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति ऐसे ही करते, सामने वाले को पीछे खींच के आगे जाते। उसके पास क्या है उससे वो सुखी नहीं है, दूसरे के पास क्या है उससे वो दुखी है। समझ में आ रहा है ना? मेरे पास क्या है उससे मैं प्रसन्न नहीं हूं, सामने वाले के पास क्या है उससे मैं दुखी हूं। ये स्थिति है हम लोग। तो पूर्ण ज्ञान में स्थित होना है तो उसको सुख में दुख में, इसलिए भगवान ने बोल दिया शीतोष्ण सुख दुखदा। आत्मा का जब उन्होंने बताया, परिभाषा बता रहे थे भगवान आत्मा का क्या क्या परिचय है उसका, तो कहते हैं कि वो ना शीत में, शीतोष्ण शीत में और गर्मी में, वो ना ठंडी आता है तो दुखी होता है, या गर्मी आता है तो खुशी होता है। सुख दुखदा, वैसे ही सुख के समय वो कुछता नहीं है, ज्यादा हर्षित नहीं होता है। क्यों हर्षित नहीं होता है? प्रश्न उठता है, क्यों नहीं हर्षित होना चाहिए प्रभु जी? सुख आएगा तो बिल्कुल खुश होना चाहिए ना, नाचना चाहिए। अरे बाबा, अभी अभी सुख आया, अभी तुरंत दुख आने वाला है। तो सुख आया मीन समझ जाओ दुख आगे है, खड़ा है। और संसार का सुख दो दुखों का बीच वाला समय है, वो संसार का सुख है। आप सबको अनुभव है, हम सबको अनुभव है, जो सुख हमने कितना समय भोगा है इस संसार में। कोई भी सुख ले लो आप, बचपन से लेके आज तक जो भी सुख हमने भोगा हुआ है, कितना टाइम तक भोगा है? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, उससे ज्यादा तो नहीं है। वापस दुख। 1 महीना तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। 1 महीना में ज्यादा बोल दिया जी। यानी दुख का समय, अब बोलते कैसे? क्योंकि ना ये संसार भगवान ने बनाया ही ये दुख वाला है। उसका भगवान ने जो रचना की है ना, उसको वैसा मीन्स इनबिल्ड कर दिया है, सॉफ्टवेयर फिट करके रखे हैं, ये दुख ही मिलेगा यहाँ पर। यहाँ सुख प्रयत्न करने वाले को भी दुख मिलेगा। दूसरी बात है, ये भौतिक संसार का सुख भी ऐसा है, जैसे दुख बिना मांगे आता है वैसा सुख बिना मांगे आने वाला है। कौन चाहता है दुखी होना? सुखी होना सब चाहते हैं, उसको दुख मिलता है जैसा। एग्जैक्टली कोई दुखी होना नहीं चाहते, उसको सुख भी मिलेगा। जैसे दुख मिलता है वैसे ही सुख मिलेगा। तो इसके लिए सुख में हर्षित नहीं होना, दुख में टूट नहीं, मीन्स क्या बोलते हैं उसको, निरुत्साहित नहीं होना। और ज्यादातर हम लोग का क्या परेशानी है? क्या हुआ सारला माता जी, आवाज आ रहा है ना आप लोग? आपको, आप क्यों हाथ उठाए हैं? कुछ बोलना चाहते हैं क्या? ओके। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो इस संसार का रिवाज है दुख प्राप्त होना। तो सुख में ज्यादा हर्षित नहीं होता है, दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है
सुख के बाद दुख आएगा। ठीक है, थोड़ा सा तात्पर्य को पढ़ लेते हैं, प्रभुपाद जी क्या बतलाते हैं। भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। हाँ जी, भौतिक जगत में कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा में भी उथल पुथल होता है, बुरा में भी उथल पुथल होता है कि नहीं? बहुत बड़ा मीन्स सीखने की बात है। यानी सुख दुख दोनों चलता रहेगा, इसके लिए भक्ति नहीं रोकना है। हम लोग का स्थिति कैसा है? हम लोग का स्थिति, हम क्या सोच के आए हैं इस्कॉन में ज्यादातर, मेरा जीवन हमेशा सुखी चलता रहेगा तो मैं भजन करूंगा, है ना। एक दुख आ गया तो छूट गया सब कुछ, सब कुछ छूट जाता है। फिर प्रतीक्षा करते हैं, सुखी होऊंगा ना अभी, अभी सुखी होऊंगा, बस 2 दिन की तो बात है पूरी, 10 दिन की तो बात है पूरी, 1 महीने में तो सुखी हो जाऊंगा, वापस शुरू कर दूंगा जपा। वो कभी नहीं होने वाला है। और हम हमारा स्वयं का अनुभव बतलाते हैं आपको। कई भक्तों को हमने देखा है, छूटने के बाद लंबा गैप के बाद पकड़ में आते हैं, बहुत लंबा गैप के बाद। क्यों होती है पता है? क्यों होती है? जैसे हम भक्ति छोड़ा, यानी भक्तों को छोड़ा मीन्स भक्ति छोड़ा जी, सिंपल बात है। भक्तों का देखिए, हो सकता है परिस्थिति ऐसा आ सकता है, कभी कभी हम जप छोड़ दिया, जप मन नहीं लगा, छूट गया। मगर एक चीज ध्यान रखना, भक्तों का संग मत छोड़ना। हो सकता है जप में थोड़ा डाबाडोल कब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। कभी भी जप छूट जाने से भक्तों को मत छोड़िएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। मैं वापस बता रहा हूं, आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए। किसी भी हाल में सेवा छूट गया चलेगा, जप छूट गया चलेगा, पढ़ाई छूट गया चलेगा, भगवद गीता, भक्तों का संग कभी मत छोड़ो। नहीं कर पा रहे हो ठीक है, वो आपको गिल्ट फील होगा, आपको थोड़ा दुख लगेगा, यार मैं कर नहीं पाता हूँ, प्रभु जी बार बार बोल रहे हैं, माता जी बार बार बोल रही है, ठीक है, अच्छा है, गिल्टी फील जरूर होना चाहिए। मगर भक्तों को मत छोड़ो, उनका संगति, उनको मिलते रहो, क्लास में आते रहो, मिलते रहो, ये करते रहो। 3 चीज है हम हमेशा कहते हैं, साधना, ठीक है, सेवा, S3 हम उसको बोलते हैं S3, साधना, सेवा, साधु संग। 3 ध्यान रखना, संग, साधु संग, साधना, सेवा और तीसरा संग, यानी साधु संग, है कि नहीं? ये 3 चीज है, साधना, सेवा, संग, साधु संग। मैं आपको बताता हूं, साधना यानी हमारा जप है, अध्ययन है, ठीक है, ये सब हमारा साधना है। श्रवण भी हमारा साधना है एक प्रकार से, श्रवण करना भी, क्लास में आके सुनना, ये भी साधना है एक प्रकार का, 1 घंटा निकल के आके सुन रहे हैं हम लोग, ये सब साधना है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये सब साधना है। सेवा, अर्चनम, सेवा समझ में आ रहा है ना? सेवा यानी हमारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना, ये सेवा है। इंद्रियों के द्वारा जो सेवा होती है, ध्यान रखना। साधना हो गया, सेवा हो गया, हमारे इंद्रियों के द्वारा जो सेवा करते हैं। तीसरा क्या है? संग है, साधु संग। ये तीनों को कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए हमारा साधना अच्छा है, साधु संग अच्छा है, साधु मीन्स भक्तों के संग कर रहे हैं, साधना भी अच्छा है, सेवा नहीं हो रही। थोड़ा मैं कंपेयर कर रहा हूँ तीनों को। क्या हो रहा है? साधना हो रही है, साधना नहीं, जब 16 माला हो रहा है, 16 या 5 या 7 जो हमारा नियम है दिन का, वो हम कर रहे हैं। साधु संग हो रही है, हम साधु संग यानी साधु संग समझ रहे हैं ना, उनके साथ में आके सुनना या उनके साथ में आके कीर्तन करना, जो भी है उनके संगत में आ रहे हैं। सेवा नहीं हो रही, मंदिर में सेवा नहीं होती है। जैसे आप शैलजा माता जी बोले, मुझे सेवा देना चाहती हूँ, सेवा नहीं हो रही, मान लो सेवा नहीं हो रही, जब हो चल रहा है, क्लास में आ रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, मान लो सेवा नहीं हो रहा है, क्या होगा? क्या होगा? बहुत जल्दी आप सेवा में लग जाएंगे। क्यों? साधु संगति कर रहे हैं ना, वो साधु आपको हमेशा प्रयत्न करेंगे आपको सेवा में लगाना, उनका उद्देश्य यही है। साधु का उद्देश्य ये हमको सेवा में लगाना।
और एक चीज नोट करना, जब तक हम अपने इंद्रियों को सेवा में नहीं लगाते हैं तब तक भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगी। ये भी ध्यान रखना, सेवा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं कि हाँ मेरा चल रहा है ना भजन, और वो नाम नहीं बोलना चाहता हूं, आ ही नहीं रहे मंदिर, दीक्षित भक्त है, हाँ नहीं आ रहे, हाँ चल रहा है कुछ, घर पे कर रहा हूँ मैं, आरती कर रहा हूँ, घर पे जप कर रहा हूँ, सेवा सब छूट गया, साधु संग छूट गया, और जप कैसे कर रहे हैं हमको भी पता नहीं। तो साधु संग हो रहा है, जप में साधना हो रहा है, सेवा नहीं हो पा रहा है, तो बहुत जल्दी सेवा आप लग जाएंगे, सेवा में मग्न हो जाएंगे, यानी एंगेज हो जाएंगे। अभी दूसरा लेते हैं, सेवा हो रहा है, साधु संग हो रहा है, साधना नहीं हो रही है। वापस, हाँ मैं एक चीज को निकाला, अभी एक चीज को रखा, सेवा को रखा, साधु संग रखा, साधना जप नहीं हो रही है, साधना है हमारा, जप नहीं हो रही है, भक्तों से मिल रहे हैं आके, सेवा भी कर रहे हैं बढ़िया मंदिर में फर्स्ट क्लास, मगर जप नहीं होती है। क्या होगा पता है, बहुत जल्दी आप जप में भी लग जाएंगे, साधना भी लग जाएंगे भक्तों की कृपा से। समझ में आ रहा है? वापस बोलता हूं, और एक चीज, अभी तो एक एक चीज निकाल, दो दो निकालो, अभी दो दो निकाल। क्या निकालते हैं? साधु संग नहीं हो रहा है, साधना नहीं हो रहा है, सिर्फ सेवा हो रहा है। मैं पहले एक एक चीज निकाला, आप ध्यान दे रहे हो ना मेरे बात को? पहले मैंने एक एक चीज को निकाला, पहले साधना को निकाला, फिर सेवा को निकाला, मगर साधु संग को रखा था। अभी दो को निकालते हैं, साधु संग को निकालते हैं, फिर सेवा को निकालते हैं। एक एक कर रहे हैं हम, कौन सा कर रहे हैं? साधना हो रही है, जप अच्छा कर रहे हैं हम, साधना, साधु संग नहीं हो रहा है। और क्या होगा इसका रिजल्ट पता है? बहुत जल्दी गिरेंगे नीचे, वो छूट जाएगी सेवा, वो साधना है ना जल्दी छूटेगी, बहुत जल्दी छूटेगा। बोले कैसे प्रभु जी? मैं तो बड़ा दृढ़ संकल्प से कर रहा हूँ, 16 माला करना ही करना है मुझे, मगर उत्साह कहां से मिलेगी, प्रोत्साहन आपको? साधु संग नहीं करोगे तो अकेले कब तक करेंगे? हम गोस्वामी को स्तर पे नहीं है, अकेले में भजन कर लेंगे। कभी कभी हम सोचते थे मैं गोस्वामी बन गया, बिल्कुल एकदम आसपास ही हूँ गोस्वामी से, तो ज्यादा दूर नहीं हूँ, हम गोस्वामी नहीं है, हम कर लेंगे, बहुत जल्दी छूट जाएगा हमारा भजन। ठीक है, अभी क्या करते हैं? साधना बोला था ना, साधना निकालो, साधु संग निकालो, अभी सेवा को रखो, सेवा कर रहे हैं, बढ़िया सेवा कर रहे हैं, आते मंदिर में सेवा कर लेते, मगर साधु संग नहीं होती है और साधना नहीं होती। क्या होगा? उस सेवा में रुचि नहीं आएगा, कुछ दिन में छोड़ देंगे सेवा। अभी मैं तीसरा बता रहा हूं, सेवा नहीं कर रहे हैं, साधना नहीं कर रहे, साधु संग कर रहे हैं, ओनली वन। क्या कर रहे हैं? साधु संग कर रहे हैं। क्या होगा पता है? आप जल्दी से सेवा में भी और साधना में भी एंगेज हो जाएंगे। अबे बोल प्रभु जी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। लगा प्रभु जी आप म्यूट ही रहिएगा, प्रभु जी जिज्ञासा है तो आप मुझे बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या आप? कुछ बोल रहे हैं आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। मेरा आवाज आपको नहीं आ रही है? बाकी सबको मेरी आवाज तरफ से बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा, अब बाकी सबको आ रहा है क्या जी? आ रहा है, सबको आ रहा है? ओके, तो आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है क्या? लीव करके मीन्स ज्वाइन करिए प्लीज। हाँ, मैं मैसेज किया प्रभु जी, चेक करिए। ओके जी, तो हम ये कहना चाह रहे थे, अगर हमारा साधना कितना भी अच्छा हो, सेवा कितना भी अच्छा हो, साधु संग नहीं हो रहा है तो क्या होगा? सब कुछ छूट जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा छोड़ना। इसके लिए मीन्स साधु संग करते रहिएगा, किसी भी हाल में साधु संग नहीं छोड़ना है। कहीं पर भी रहिए चलेगा, आप कहीं कौन स्थान, कोई समय, कोई बात नहीं, आप साधु संग करिए, आपका साधना और आपका सेवा अच्छा होगा। मान लो आप सेवा अच्छा कर रहे हैं और ये साधना भी अच्छा करते हैं, साधु संग भी करते हैं, कभी कभी करते हैं, कभी कभी करते हैं, तो भी जितना साधु संग करोगे उतना ही साधना में और सेवा में मन लगेगा, उतना ही परिश्रम। आपने 2% साधु संग कर रहे हैं तो अपना सेवा और साधना 2% कर पाएंगे आप, क्योंकि ना उतना ही प्रोत्साहन मिलने वाला है आपको। समझ में आ रहा है ना? इसके लिए हमको साधु संगति को बढ़ानी पड़ेगी, साधु की संगति में बढ़ानी पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने संडे लॉ फीस्ट करके एक प्रोग्राम क्यों क्रिएट किए?
प्रभुपाद जी ने इसको स्थापना किए थे, इसको स्थापना किए थे और ये संडे लॉ ऑफिस करके एक प्रोग्राम चालू किए। क्यों पता है? इसका मूल उद्देश्य ये है कि साधु संग करें लोग आके, साधु संग यानी भक्तों के साथ कीर्तन करें, नाचे, भक्तों के साथ कथा सुने, भक्तों के साथ आरती में भाग लें, भक्तों के साथ प्रसाद लें। आप अकेले में प्रसाद खाओ, भक्तों के साथ प्रसाद खाओ, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। राकेश को पूछ लो, उनका अनुभव ज्यादा है। आप अकेले में प्रसाद खाओ, भक्तों के साथ प्रसाद खाओ। प्रसाद खाना है कि वही कर रहे हैं जी। हो सकता है आपने भक्तों के साथ में सिर्फ खिचड़ी खाया, घर पे 56 भोग खाया, मगर ये खिचड़ी ही आपको ज्यादा टेस्ट लगेगा 100% मैं बोलता हूं आपको। और इसका अनुभव आप राकेश को पूछ सकते हैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। हाँ राकेश, वो सही बात है कि नहीं? यहाँ राइस दाल मिल जाता है तो भी आनंद आती है, घर पे कितना वेराइटी होता है तो भी आनंद नहीं आता है। संगति का प्रभाव है ना। और साधु संगति यानी शुद्ध संगति। ये संगति हर जगह नहीं मिलेगा। पैसा करोड़ों रुपया लगा के अगर साधु संगति को खरीदना चाहते नहीं मिलने वाला है। कहीं मार्केट में है ऐसा जगह जहां पर आप साधु संगति को खरीद सकते हैं? चलो 1 लाख रुपया देता हूं 1 घंटे के लिए साधु संगति करनी, कहीं नहीं मिलेगा आपको ना। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि ये जहां इस्कॉन में आपको ये चीज मिलेगी। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं संसार में या सुख का बेड़ा हो या दुख का घड़ी हो, दोनों में उथल पुथल है। क्या है? उथल पुथल। प्रभुपाद जी जैसे बोल रहे हैं यहाँ पर, है कि नहीं है? दोनों परिस्थिति में उथल पुथल है। और जो ऐसे उथल पुथल में विचलित नहीं होता है, जो अच्छा शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझनी चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि हम कृष्ण भावनामृत में स्थिर नहीं है। हम विचलित हो जाते नहीं हो जाते हैं? विश्वजीत तो विचलित होते नहीं होते? हो जाते हैं। थोड़ा सुख का झोंका आया, हो गया कल्याण, ओ हो। और जैसे दुख आया सर पकड़ के रोते हैं, कृष्ण के पास आते हैं, भगवान मेरे साथ आपने धोखा किया, क्यों दुख दिया? जब सुख आया था तब आए थे, प्रभु आपकी कृपा से सुख आया था करके बोलने। बेईमान है हम, 1 नंबर की बेईमान है, सच बोलता हूं। हाँ जी, सुख के समय पर भी आके ठाकुर जी से बोले। आप जब सुख का घड़ी आती है तब हम क्या कलर उठाते हैं? मैंने वजह से, मैंने मेहनत किया इसलिए तो इसका रिजल्ट आया अच्छा। कोई पास हो गया तो क्या सोचता है? मैंने पढ़ाई किया भाई दिन रात। फेल हो गया तो भगवान मैं आपको दोख लगा के गया था, वो एग्जाम के दिन फेल कर दिया आपने मुझे। पूरा निंदा भगवान के ऊपर। फेल हो गया तो पास हुआ तो भगवान को मिलने भी नहीं आया। ये बेईमानी है हमारा। इसके लिए एक कहावत है ना, दुख क्या सुख में कोई तो सुख नहीं, जो सुख में स्मरण करे वो दुख काहे को आए। दुख में सब लोग स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता है। अगर आप सुख में करते तो दुख ही नहीं आएगा ना जी, दुख आने ही नहीं देंगे ना भगवान तो आपको। ये कहावत है। तो इसके लिए संसार में उथल पुथल चलता रहता है, शुभ आएगा अशुभ आएगा, ये समझ जाइए सभी के जीवन में। ये नहीं बोल सकते प्रभु जी तो ब्रह्मचारी, इनके जीवन में कभी दुख नहीं आता होगा ना, ये तो विरक्त व्यक्ति है, सब छोड़ो अच्छा हाथ क्या है ना जी। संसार में, ये संसार में जो भी है वो कितना बड़ा भी विरक्त व्यक्ति हो, संत हो, साधु हो, सबको दुख भोगना है। बात यह है संतों को जब दुख आता है वो विचलित नहीं होते, सहन कर लेते हैं। विचलित नहीं होना नहीं, सहन करना। ठंडी को हम सहन करते नहीं करते हैं? एग्जैक्टली वैसे गर्मी को भी सहन करते हैं। राजस्थान में हम दोनों को सहन करते हैं। ऐसा ही है, जो साधु होते हैं दोनों परिस्थिति में सहन कर लेते हैं। सहन करने का शक्ति उन लोग का बहुत है, भगवान की कृपा से सहन शक्ति ऐसे थोड़ी आ जाएगा। बोले प्रभु जी कल से मैं बहुत सहन करूंगी या सहन करूंगा, ऐसे बोलने से नहीं होती है। ये कृपा जब होती है ना जिनके ऊपर ठाकुर जी का, वही व्यक्ति सहन कर सकता है। हाँ जी वही। और एकदम सिंपल भाषा में मैंने तो एक संत से सुना, साधु का सिंपल परिभाषा बोलते हैं, जो सहनशील है वही साधु है। जो सहनशील है वही साधु है, सिंपल परिभाषा है। तो हम सबको साधु बनना, इसलिए तो हमने आया प्रभुपाद जी की शरण में। क्यों आया हम लोग? सबको साधु बननी है। जरूरी नहीं है साधु यानी जो भगवा कपड़ा पहन लिए, बाल मंडवा लिए तो साधना मानना।
साधु का अर्थ हम चेंज ना करें। साधु का अर्थ है सहन। आप कितना सहन कर रहे हो परिस्थिति को, आप उतना साधु। संसार में भी कोई लोग इतने सहनशील होते, बोलते अरे साधु आदमी यार क्या सहनशीलता इसका, देखो इतना परिस्थिति इसका साथ में प्रतिकूल था, फिर भी व्यक्ति ने सब जगह पे एकदम शांति से बोलते कि नहीं, हम बोलते साधु व्यक्ति। तो यही है सहनशील, कितना आपने सहन किया। हम कभी कभी सुख को सहन कर लेते हैं, दुख के समय खास करके प्रशंसा को तो सहन कर ही लेते हैं, जब अपमान होती है तब नहीं सहन कर पाते, तब से तो हद हो जाती है, नहीं हो जाती। प्रशंसा को सहन कर लेते हैं हम लोग, जब अपमान होती है हमारा तब कितना सहन करते हो। वो परीक्षा का बेड़ा है हमारा, वो परीक्षा का बेड़ा। कहते हैं ना, गांधी जी को एक तमाचा लगाने पर गांधी जी दूसरा गाल दिखाते थे। वो कितना सहनशील होंगे आप सोच सकते हैं, जिनको एक तमाचा मारने पर वो दूसरा गाल दिखाता, मुझे ये तमाचा मार। एक ओडिया में कहावत था, मो जीवन पछे नरके पड़ी था वो जगत उद्धार हो, ये साधु है। भले ही मैं नरक में पड़ा रहूं, जगत का उद्धार हो, ये जो सोचता है वो साधु व्यक्ति है। अगर वो अपने आप को इतना कष्ट झेलेगा तब तो दूसरों के लिए मंगलमय कर पाएगा। उसको कितना खुद को सहन करना पड़े। और दूसरी बात है, निंदा सबको आने वाली है। हम निंदा के जब निंदा होती इतना विचलित हो जाए, क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ, अरे बाबा होना ही है, कर्म के अनुसार हमको दुख मिलना है, कैसे ना कैसे मिलेगा। हमेशा किसी के भी जीवन में हमेशा हम सभी लोग उसको प्रशंसा ही करते हैं, ऐसा नहीं है। मोदी को भी गाली देने वाले हैं, बदमाश करके बोलने वाले हैं, अब है कि नहीं है। कुछ लोग प्रशंसा करते हैं उनको, मगर उनको गाली देने वाले भी बहुत है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सब लोग मुझे प्रशंसा करें ना। भगवान कृष्ण को भी गाली देते हैं लोग। एक तरफ आते पांडव लोग कितना प्रशंसा करते भगवान का, मगर वही शिशुपाल बेइज्जती, एकदम भरी सभा में बेइज्जती किया भगवान का। तो भगवान को भी गाली देने वाले उस समय से ही थे जी। तो भगवान ने इतना सहन किए, तो क्या हमको नहीं सहन करनी। ठाकुर जी जो 64 कला आप लोग सुना, 64 कलाओं में पूर्ण है, सर्व ऐश्वर्यों से पूर्ण है, सारे शक्ति से पूर्ण है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, है कि नहीं। हम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बूधा वाप समन्विता। मैं ही सबका उद्गम हूं, सब कुछ मेरे से ही उत्पन्न हुआ है। वो व्यक्ति जब सहन किए हैं तो फिर हम कैसे हम क्यों इतना कूद रहे हैं। सहनशीलता का बढ़ानी है, सहनशीलता का बढ़ाने के लिए हमारा हृदय पवित्र होना जरूरी है। ऐसे ही नहीं होगी, हृदय पवित्र होगा तो सहनशीलता अपने आप आ जाएगी। हृदय पवित्र होना है तो हमको क्या विधि क्या है, हृदय पवित्र करना है तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। विधि भी दे दिया गया है। भगवान नाम का जब हम जप करते हैं, हमारे हृदय का जो भी मैल है उसका नाश विनाश सब साफ हो जाता है। हृदय साफ होता है तो हमारा सहनशीलता अच्छा गुण अपने आप डेवलप होता है। यस्यास्तिर भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हाराव भक्तस्य कुतः महत् गुणात्। क्या कहते हैं, यस्यास्तिर भक्ति, हम भगवान की भक्ति करने से, भगवती अकिंचन भक्ति करने से क्या होता है, सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा, सारा गुण उनके अंदर अपने आप, अच्छे गुण, सुराहा देवलों का गुण, देवताओं का गुण अपने आप आ जाता है। सहनशीलता तो ये तो बाय प्रोडक्ट है कि नहीं, ऐसे ही। तो सहनशीलता बढ़ाने के लिए प्रयत्न मत करो, अच्छा जप करने के लिए प्रयत्न करो। स्मार्ट बनने के लिए प्रयत्न मत करो, अच्छा जप करने के लिए, अपने आप स्मार्ट हो जाएंगे। इंटेलिजेंट बनने के लिए प्रयत्न मत करो, अपने आप इंटेलिजेंस आ जाएगा जब आप भगवान नाम जप करो। बोले नाम जप करने से इंटेलिजेंट,
भगवान कहते हैं मत चित्त मतगत प्राणा बोधयंतम परस्परम कथयंतस्य मानित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। और क्या बोलते हैं भगवान, फिर कहते हैं ना तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम दधामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। बुद्धि में देता हूं। बुद्धिमान भी बनना है तो भगवान बुद्धि देते हैं। किसको देते हैं? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, मेरा प्रीतिपूर्वक जो भजन करता है वो व्यक्ति को ददामि बुद्धि योगम तम, वो व्यक्ति को मैं बुद्धि देता हूं। कैसा बुद्धि? वो बुद्धि से होगा क्या? तेन माम उपयांति ते, ऐसा बुद्धि देता वो मुझ तक पहुंच पाता है। माम उपयांति ते, वो मेरे पास आ जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। तो संसार का जो भी ज्ञान है, जो भी बुद्धि है, इस संसार तक ही, शरीर के साथ खत्म। मगर आध्यात्मिक ज्ञान, जिस ज्ञान का यहाँ पर बात होती है, जो पूर्ण ज्ञान में स्थित हो जाता है, यहाँ पर जो बताया गया है वो पूर्ण ज्ञान, यानी जो कृष्ण के पास पहुंच सकता है। भगवान के पास पहुंचने का मार्ग क्या है? भगवान को सही से समझ कर उनका भजन करने। तो ठीक है, तात्पर्य और बाकी है जी, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो जब तक मनुष्य, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि ना मैं बता दिया आपको पहले ही, मेरा पढ़ाने मीन्स मेरा बोलने का स्टाइल, पढ़ाने का स्टाइल अलग है। प्रभु जी, मदन गोविंद प्रभु जी बड़े सॉफ्टली अच्छे से, मेरा थोड़ा तोड़ फोड़ वाला बोलना है तो उसके लिए आप क्षमा करना। प्रभु जी बड़ा सॉफ्टली अच्छे से स्लाइड्स बनाकर प्रभु जी बता सकते हैं, समझा। मेरे से तो वो नहीं होगा। अब तो मूर्खों से ज्यादा आप आशा करोगे तो आपको, आपका निराशा होगी आपको, इसलिए मेरे से ज्यादा आशा मत करिएगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य को ही समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाइयां बुराई की संभावना रहती है। सिंपल बात है। इस संसार में हो तो अच्छाई बुराई दोनों चलता रहेगा आपके साथ। क्यों? क्योंकि यह संसार द्वैत से पूर्ण है, यानी द्वंद्व से पूर्ण है। ये संसार क्या है? द्वंद्व। द्वंद्व को क्या बोलेंगे शिवम बाबू? लड़ाई झगड़ा, है कि नहीं? द्वंद्व ही द्वंद्व है, हर परिस्थिति में द्वंद्व है जी। आप किसी को अच्छा करने जाओ, आपका रिटर्न में बुराई होगा आपके साथ। अरे यार, मैं इसके साथ अच्छा करने जा रहा हूं, मुझे गाली दे रहा है। द्वंद्व है, इस संसार में द्वंद्व ही द्वंद्व है। तो इसके लिए इस संसार में जब तक आप है, अभी कुएं में तो गिर गए हैं जी, है कि नहीं? अभी कुएं में गिर गए तो कुएं के अंदर जब तक है तब तक वो कुएं का वातावरण को हमको क्या करना पड़ेगा? सहन करनी पड़ेगी। अरे ठंड लग रहा है भाई, ठंड लग रहा है तो बाहर निकलने के लिए उपाय निकालो। वहीं बैठो, अरे ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है, बाहर निकलो ना। कैसे निकले? उसका मार्ग ढूंढो। रस्सी पकड़ के निकलोगे या कोई सीढ़ी है कुएं से बाहर निकलने का, कैसे उसका मार्ग ढूंढो आप। तो कुएं में गिर के आप चिल्लाते रहते हो, चीखते रहते हो, अरे ठंड लग रहा है, अरे यहाँ पर तो देखो क्या परेशानी है। कुछ नहीं होने वाला। ये संसार ऐसा है, हम चिल्लाते रहते हैं कि बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। दुख है, सुखी होना है तो बाहर निकलो। प्रभुपाद जी हमें से उदाहरण दिया करते थे, इस संसार में कैसे गिरे उसका टेंशन बाजी मत लो, कैसे बाहर निकलना है उसका प्लानिंग करो, उसका उपाय ढूंढो, है कि नहीं? तो इसके लिए भक्तों, इस संसार में, ये संसार द्वंद्व यानी द्वैत है। और भगवान ने भी भगवत गीता में कह दिया, क्या कहते हैं? इस संसार जो है दुखालय है, हर कदम कदम पर आपको दुख मिलेगा। पदम पदम यत विपदम स्तंतु, भागवत का श्लोक है। क्या कहते हैं? इस संसार में हर पद पद पर क्या है? विपत्ति है। हर पद पद पर विपत्ति है। इसके लिए जब एक कदम उठाते हैं 10 बार सोचना चाहिए। हम लोग का स्थिति कैसा है जी? हम बिना बोले किसको कुछ भी बोल देते हैं, बिना बोले कुछ भी खा लेते हैं, बिना सोचे कुछ भी कर लेते हैं। सोचो ना, बुद्धि हमको भगवान ने क्यों दिया है? अगर वैसे ही करना है तो फिर पशु तुल्य हो जाएंगे ना। पशु कोई थोड़ी विचार करता है ज्यादा कुछ ना, पशु विचार नहीं करता है। कुछ खाना है, भोगना है, सोना है, कहीं पर भी सो जाता है, कुछ भी। मनुष्य को थोड़ा समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं कौन सी परिस्थिति में हूँ, किसको बोल, सामने वाला कौन है। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर भी वही है ना, स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, उस बोलता कैसा है। तो हमेशा ध्यान रखो हम किसको बोल रहे हैं, कैसे बोलना है। सामने अगर हमसे बड़ा व्यक्ति है, उनको कैसे बोलना चाहिए? हम्बली बोलना पाए, हाथ जोड़ के बोलना चाहिए, प्रणाम करके बोलना चाहिए।
छोटा बच्चा है, उनको कैसे बोलना चाहिए? प्रेम करके बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। हमारा समस्कंद है, मित्र भाव है, उनको कैसे बोलना चाहिए? मित्र तरह जैसे वो बोलना चाहिए। मगर हम लोग का व्यवहार ऐसा नहीं है। हम लोग बड़े लोग को बच्चे जैसा को भी बोल देते, तो बच्चों को भी फ्रेंड जैसा बोलते, तो स्थिति गंभीर हो जाता। आप लोग भक्ति सदाचार, आपको प्रभु जी ने क्लास लेते हैं, काउंसलिंग क्लास। क्या है सदाचार? क्या है सदाचार? क्या है सदाचार? यानी यही है, हम किस प्रकार से हमारा आचरण हो, जिससे सामने वाला क्या करे, वो डिस्टर्बेंस ना हो। मीन्स हमारा बोलना, खाना, बैठना, सुनना, जाना, कोई भी चीजों से सामने वाले को कोई ठेस ना पहुंचाए। एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए कम से कम अपना आचरण ठीक रखे। भक्त बनना बहुत दूर की बात है, भक्तों ध्यान रखना। भक्त तो बात की बात है, पहले हमारा आचरण ठीक करे तो अच्छा एक मनुष्य बोल सकते हैं आप, ये अच्छा जेंटलमैन है, बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखें आचरण के, यानी हम कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो किंतु जो आगे 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 चर्चा करते हैं, 2-3 लाइन और रह गया है। गोपा जी कहते हैं कि किंतु जो कृष्ण भावनामूर्त में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है। अछूता यानी बिल्कुल छूता भी नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है। अछूता यानी छूना ही नहीं, दूर से। क्यों? क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर भी दे दिया। वाई? क्यों जी? क्योंकि ना कृष्ण से संलग्न है, कृष्ण से जुड़ा हुआ है, इसके लिए संसार के प्रति उसका कोई लेना देना। उसके उदाहरण से प्रभुपाद जी कहीं कहीं बोले हैं, कमल पुष्प, कमल पत्ता का उदाहरण देते हैं। कमल, इस संसार में रहना कैसे हम लोग को, कमल पत्ता के ऊपर जल जैसे रहता है वैसे रहना पड़ेगा। आपने कभी कमल पुष्प देखा है? लोटस फ्लावर, उसके पत्ते देखे हैं कभी? सरोवर में लोटस लीफ बड़ा होता है, एकदम चिकना होता है वो पत्ता। उसके ऊपर अगर एक बूंद भी पानी गिरेगा ना, ज्यादा समय नहीं टिकता है। और जब तक रहता है तब तक भी पानी पत्ते से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, उससे कोई अलग। हाँ, वैसे गिर जाते। और एक उदाहरण देते हैं संत लोग। पुष्प, कमल पुष्प किससे है? पंख से है। पंख से निकलता है। पंख जानते हैं? हाँ, सरोवर में पंख होता है। हाँ? कमल पुष्प पंख से उत्पन्न होता है। पंख से कोई लेना देना नहीं उसको, पंख से कोई लेना देना है उसको, कोई लेना देना नहीं। इसके लिए कमल पुष्प को कहते हैं पंकज। कमल पुष्प को पंकज कहते हैं। क्यों? पंख से जन्म हुआ इसलिए उसका नाम पंकज है। इसके लिए भगवान को कमल पुष्प के साथ तुलना करते हैं। इसके लिए पंकजांग्र, जिनका अंग सारे अंग पंकज यानी पंकजांग्र यानी कमल पुष्प के सदृश है, इतने सॉफ्ट है, इसलिए भगवान को भी ऐसे तुलना की जाती है। हाँ, जिनका नयन है कैसे कमल नयन कहते हैं, तो उनको कमल पुष्प से तुलना की जाती है। भगवान नयन को, हाथ को, नाक को, पांव को। तो पंख से उत्पन्न होने के बावजूद भी पंख से बिल्कुल अलग है, उनसे कोई लेना देना नहीं। एग्जैक्टली हम लोग को इस संसार में ऐसे रहना पड़ेगा। संसार में होते हुए भी संसार में नहीं रहने जैसा वैसा है। वो कैसे संभव है? जो कृष्ण भावनामृत में कृष्ण से जुड़ गया है। यहाँ प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? क्योंकि उसका सरोकार यानी उसका रिलेशन किसके साथ है? कृष्ण से है। तो फिर प्रश्न आप कर सकते हैं भक्तों कि कृष्ण से संबंध होने से संसार से विरक्त हो सकता है व्यक्ति? प्रभुपाद जी क्या कहते हैं यहाँ पर? प्रभुपाद जी एक बात, बहुत सुंदर बात कहते हैं किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है वो अच्छाई या बुराई से अछूत रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है। जो यानी कृष्ण कौन है? सर्व मंगलमय है। ये संसार में कहीं मंगलता नहीं है, सब अमंगल है। कृष्ण सर्व मंगलमय है। इसके लिए जो सर्व मंगलमय वाला व्यक्ति से मिलोगे, जुड़ोगे, तो इस संसार का सारे अमंगलों को हरने वाले हैं कृष्ण।
तो आपका जीवन का भी अमंगल को हर लेंगे। भगवान का एक नाम है हरि। भगवान का एक नाम क्या है? हरि। तो हरि शब्द अनेक अर्थ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं हरि शब्द अनेक अर्थ दुई मुख्यतम, दो मुख्य है, अनेक अर्थ है हरि का, दो मुख्य बोलते क्या क्या है? सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे नाम, दो अर्थ बताते। मुख्य अर्थ ये क्या है? हरि का अर्थ क्या है? सर्व अमंगल हरे, हमारा जीवन का जितना अमंगल है सब हर लेते हैं भगवान, इसके लिए वो हरि है। दूसरा अर्थ क्या बोलते हैं? प्रेम दिया हरे नाम, प्रेम प्रदान करते हैं। क्या है? ये दो अर्थ है। अमंगल को हरते हैं और देते क्या है उसके बदले में? प्रेम देते हैं। प्रेम दिया हरे नाम, तो इसके लिए भगवान का नाम हरि है। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी तात्पर्य देखो, तो मैं तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ही बोल रहा हूँ आपको। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण से जिनका सरोकार है उस अच्छा विराई से वो बिल्कुल अछूत रहता है, क्योंकि ना कृष्ण सर्व मंगलमय है, उनकी जीवन का सारा अमंगल को हर लेते। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। समाधि स्तर पे आ सकते हैं हम, है कि नहीं? और भगवान का भी स्वभाव ही ऐसा ही है। यू नो हर्षति ना द्वेष्टि, भगवान का एक भगवत गीता में 9वां अध्याय में कहते हैं कि मेरे पीछे बोल सकते हैं, यो न हर्षति ना द्वेष्टि ना शोचिति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य में प्रिय। भगवान कहते हैं यहाँ पर जो ना कभी हर्षित होता है ना कभी शोक करता है, ना कभी सुखी होता है, बड़ा हर्षित होता है, ना कभी शोक, जो ना तो पछताता है ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। क्या बोल रहे हैं? मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कौन है जी? जो सुख के समय हर्षित नहीं होता है, दुख के समय शोक नहीं करता है, ना पछतावा करता है कि अरे मैंने तो ये कर दिया है, नहीं, ना इच्छा करता है, ना शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं को परित्याग करता, परित्याग भी नहीं करता है। कभी कभी हम जा रहे सब छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ना है जी? कहां पर बताया गया छोड़ने की बात? प्रभुपाद जी बोलते जोड़ो सबको, छोड़ो मत कुछ। पत्नी को जोड़ो, बच्चों को जोड़ो, पति को जोड़ो, घर द्वार को जोड़ो, धन संपत्ति को जोड़ो, कृष्ण की सेवा में सबको जोड़ो, कुछ छोड़ना नहीं है। और एक श्लोक है, ना द्वेष्टि, एक मिनट, ना प्रिय, हाँ ये वाला श्लोक है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि नास्ति न प्रिय। भगवान कहते हैं इस बात को, क्या कहते हैं? समोहम सर्वभूतेषु, मैं सारे भूतेषु यानी भूत यानी जीव, जीव भूत, मैं हर एक जीव के प्रति समोहम, समान भाव है मेरा। ना द्वेष्टि नास्ति न प्रिय, मैं जिन किनको भी द्वेष भी नहीं करता हूं, कोई ज्यादा मुझे मेरे लिए प्रिय भी नहीं है। क्या बोल रहे हैं भगवान? मैं सब किसी को द्वेष भी नहीं करता हूं और कोई मेरा बहुत ज्यादा प्रिय भी नहीं है। मगर भगवान क्या कहते पता है? मगर बोलते हैं ये भजंती तुम आम भक्तिया, मगर जो मेरा भजन करता है, देखो संसार में मैं किसी को द्वेष नहीं करता हूँ, किसी कोई बहुत ज्यादा मेरा प्रिय नहीं है, मगर जो मेरा भजन करता है, जो ये भजंती तुम आम भक्तिया मई तेसु चाप्य हम, मई तेसु चाप्य हम, मुझे बहुत प्रिय है। भगवान देखिए दोनों बात बोलते हैं, मैं किसी को प्रिय, मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है, मैं किसी को द्वेष भी नहीं करता, मगर जो मेरा भजन करता है ना 100% है। मान लो 4 लड़के हैं किसी का, चारों तो पिता का पुत्र ही है, पिता सब किसी को भेदभाव तो नहीं करेगा कि नहीं भाई इसको 2 चपाती दो, इसको 1 ही दो, बदमाश, ऐसा तो नहीं है। सभी प्रिय है, सभी कोई द्वेषी नहीं, कोई प्रिय नहीं है, सभी समान है। मगर जो लड़का पिताजी का सेवा करता है ना, पिताजी का चरण दबा देता है, मसाज कर देता है, कपड़ा धो देता है, प्रेस करके दे देता है कपड़ा, पिताजी का थोड़ा सा तो थोड़ा लगाव उनके पास ज्यादा रहता है, नहीं रहता है ना? एग्जैक्टली वैसे ही है।
भगवान भी किसी को द्वेष नहीं करते, किसी कोई प्रिय उनको ज्यादा नहीं है, मगर ये जो उनका भजन करते हैं वो थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ा कृपा नजर में रहते हैं, कृपा दृष्टि रहती है। जो भी हैं, ये श्लोक का सार अर्थ यह है भक्तों कि हमको हर परिस्थिति में समभाव रहने के लिए प्रयत्न करनी है, और ऐसे सिर्फ बाहरी तरीके से प्रयत्न नहीं हो सकती, हमको भक्त बनना पड़ेगा। प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्लियर की इस बात को कि हम जब कृष्ण का भक्त बनेंगे अच्छा, तब हम हर परिस्थिति में, प्रभुपाद जी का जीवन ले लीजिएगा, क्या प्रभुपाद जी के जीवन में दुख नहीं आया? ओ हो, आप लोग प्रभुपाद जी अमृत पढ़ लो, फिर पता चलेगा। इतना हद से ज्यादा दुख प्रभुपाद जी को सामना करना पड़ा, परेशानियों को, कदम कदम पर प्रभुपाद जी को। प्रभु जी प्रभुपाद अमृत ना पढ़ेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे प्रभु जी, ऐसा स्थिति है, ऐसा आपको लगेगा। क्या क्या चैलेंजिंग आया है प्रभुपाद जी के जीवन में। हमारे जीवन में क्या चैलेंजिंग है जी? कुछ भी नहीं है। हम तो बहुत अच्छे हैं जी, परिस्थिति हमारे साथ अच्छा अनुकूल है, बिल्कुल कोई प्रतिकूल है ही नहीं हमारे साथ। तो प्रभुपाद जी के जीवन में बिजनेस ठप, पत्नी छोड़ना पड़ा, बच्चे छोड़ना पड़ा, क्या करेगा व्यक्ति? ऐसा होगा तो हताश हो जाएगा, मेंटल प्रेशर में आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा व्यक्ति। ऐसा परिस्थिति होगा जिसका बिजनेस ही ठप हो गया, पत्नी छोड़ दी हो, बच्चे छोड़ दिए हो, क्या होगा? ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? प्रभुपाद जी देखो ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए एक हर कदम उन्होंने प्रयास किया, और ऐसा नहीं कि आसानी से पहुंच गए। सुमति मुरारजी इतना आसानी से उनको जहाज में जगह दिए थे? ना जी, पढ़ लीजिए आप, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत की उनके मिलने के लिए, प्रयत्न उनको समझाने के लिए। और उसके बाद भी प्रभुपाद जी बोले कि पीए फॉर्म लेके आओ। पीए फॉर्म कुछ होता है बैंक से, वो ले आना पड़ता है, वो इसके लिए वीजा के लिए जो भी है, उसके लिए प्रभुपाद जी को नहीं दे रहे थे, उसके लिए इतना सामना करना पड़ा। बॉम्बे जब गए कैसे रहना पड़ा पता है? कोई झोपड़ी में रहते थे प्रभुपाद महाराज, जिन्होंने आज हमको इतना सुविधा दे दिया है, हमको थोड़ा भी मेहनत करने का जरूरत नहीं है, बना बना हुआ भक्त मिल रहे हैं हम लोग को। उस समय ना प्रभुपाद के समय पर भक्त संग करने के लिए प्रभुपाद जी को बहुत मीन्स प्रभुपाद जी जाते थे कहीं ढूंढ ढूंढ के मंदिर में, कोई गौड़ियों मठ में जाके भक्तों का संग करते। हमको तो आज ऐसे ही कहीं पर भी उदयपुर में मिल रहे हैं भक्त, हमको कहीं भी मिल जाते हैं। आज हमारे बेस के लिए रेंट एग्रीमेंट करने के लिए गए कोर्ट में, तो हम 2-3 वकीलों को पूछे कि एग्रीमेंट बनाए, कोई 1200 रुपया, कोई 1500 रुपया, कोई 2000 रुपया बोल रहा है। बोला कि यार होगा कैसे, आप विचार नहीं करेंगे। मैं सोच रहा था कोई भक्त मिल जाए, भक्त होता तो कितना अच्छा होता। आप भक्त नहीं विश्वास करेंगे। मैं देखिए चमत्कार है भगवान का, कैसे चमत्कार। सामने मिल गए चंद्रप्रभा माता जी, वो क्रिमिनल लॉयर है सामने। बोले प्रभु जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बोला माता जी मैं रेंट एग्रीमेंट के लिए इधर उधर। अरे प्रभु जी आप इधर तक आया ही क्यों? आपने मुझे वहीं फोन कर देते मंदिर में रह के, यहाँ काम हो जाता आपका, मैं ले आती शाम को साइन कराने के लिए आपको। बोले आप देखो, अब देखिए वैसे ही मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं तो प्रभु भगवान ने, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ प्रभुपाद जी के जीवन में ऐसे इतना परिस्थितियां सामने आया, प्रतिकूल परिस्थिति, प्रभुपाद जी ने टस से मस नहीं हुए, और भगवान ने उनके साथ ऐसे करते थे चमत्कार ना। अभी प्रभुपाद जी के सामने ऐसे लगता था कि नहीं मिलने वाला पासपोर्ट, और दूसरे दिन पासपोर्ट रेडी। ऐसा परिस्थिति है प्रभुपाद जी के साथ में। प्रभुपाद जी वो परिस्थिति को इतना झेल लिए, ठीक है कृष्ण का इच्छा होगा तो मुझे जाना होगा तो पासपोर्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सब कुछ कृष्ण की इच्छा से चलना। इसके लिए भागवत में जगह जगह पे यदृच्छया करके शब्द आता है, आप ढूंढ लीजिए। मैं वेदाव्यास में एक बार ढूंढ रहा था यदृच्छया, ये शब्द यदृच्छया, हाँ कई बार, कई हजारों बार आ गया यदृच्छया शब्द। यदृच्छया यानी कृष्ण की इच्छा से, यद इच्छया कृष्ण की इच्छा से। तो हम भक्तों को कृष्ण की इच्छा से चलना है, हमारा इच्छा से नहीं। हमारा इच्छा तो कृष्ण की इच्छा से चलना है। तो ये श्लोक में भी इसी बात को समझाया गया है। कृष्ण से जब हम जुड़ते हैं या कृष्ण का भजन में लगते हैं, कृष्ण कॉन्शियस होते हैं। प्रभुपाद जी का मूवमेंट यही है, लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाना है। जब कृष्ण भावनामृत हो जाता है व्यक्ति, समो दुखेशु सुखेशु ना द्वेष्टि न अस्ति न प्रिय, ना सुख को बहुत ज्यादा प्रिय मानता है, ना दुख को ज्यादा द्वेष करता है। ये परिस्थिति आएगा अगर हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा।
जो मेरा सामर्थ्य के अनुसार मैं श्लोक को आप लोग को समझाने के लिए प्रयत्न किया। अगर कहीं कुछ गलती हो गया होगा आप क्षमा करना, और कुछ जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा बताने के लिए। बाकी तो मैं क्वालिफाइड नहीं। कोई जिज्ञासा है किसी का? हाँ जी, राकेश बाबू कुछ हाँ शैलेजा माता जी बताइए, बताइए, अनम्यूट करिए, आप खुद से कर सकते हैं वैसे अनम्यूट। प्रभु जी जिज्ञासा नहीं, आपको कहना चाहती थी कि आप बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से समझाते हैं। उसके लिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण, धन्यवाद, आशीर्वाद दीजिए मुझे। थैंक यू माता जी। जी कोई प्रश्न है किसी का? सत्यनारायण प्रभु जी, मैंने कहाँ गलत बोला, आप मुझे गाइड करिए। माता जी, राधिका माता जी गाइड करिए, मैं कहाँ गलत बोला? बहुत अच्छा है प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ, आप दोनों ने इतना गीता भागवत पढ़ते हैं, हम तो आपसे सीखते हैं माता प्रभु जी, माता जी। अरे नहीं प्रभु जी, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप धन्यवाद बहुत आप लोग। अच्छा विश्लेषण किया आपने। मैं प्रभुपा जी का ही परपट पढ़ा मैंने कुछ बोला ही नहीं, वो अलग से कुछ नहीं बोला, प्रभुपा जी का परपट ही पढ़ रहे थे बस। धन्यवाद, बहुत ठीक अच्छा। है, थैंक यू। भावना माता जी, क्या मिस्टेक है बताइए? नहीं प्रभु जी, बहुत ही अच्छा मिस्टेक बोला बताना आप। पड़ेगा आपको, मैं पहले ही बोल दिया, मिस्टेक बोलना पड़ेगा आपको। कहाँ मिस्टेक है वो बताओ। नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं कुछ है, मिस्टेक नहीं है प्रभु जी। नहीं बाद में नहीं बता नहीं देना, सबके सामने तो आप बोल नहीं पाएंगे, बाद में बता देना प्रभु जी यहाँ पर गलती बोला है, ठीक है? कोई प्रश्न नहीं नहीं है आप नहीं, लोगों ऐसा का? कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, धन्यवाद। प्रश्न नहीं है ना किसी का? रेखा माता जी, कोई जिज्ञासा नहीं है ना आपका? नहीं प्रभु, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद अच्छे माता से। जी, थैंक यू। बिमला माता जी, कुछ समझ में आया ना? हाँ बिमला माता जी है ना? ठीक है। उषा माता जी, सारला मुंद्रा माता जी, आप वीडियो तो ऑन करिए। बिंदु कुमारी कौन है? वीडियो ऑन करिए, मैं मीन्स आपको से परिचित होना चाहता हूँ, कौन है देखना चाहता हूँ, कौन भक्त है? सारला माता जी, बिंदु माता है कि नहीं? आप लोग है ना यहाँ पर कि नहीं है? मेरा आवाज आ रहा है क्या राकेश प्रभु जी? आ रहा है, अच्छा अच्छा। बिंदु माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप क्लास में थे ना पूरा? हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हैं, क्या चल रहा है? हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सब ठीक है? हाँ बढ़िया है।